100 बोलिए आगे। 172। ठीक है, देखा जाए। चलिए देखिए, ध्यान दिया, हल्ला शांत रखिए। यह हुआ कि 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान दिया जाए, 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है तो दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिन में पूरा करने के लिए 22 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। ये मिक्स प्रोपोर्शनल का सवाल है। MDH वाला थ्योरम जानते हैं ना, MDH बटा W। ठीक है, यानी M से हो गया मैन पावर, E से हो गया डे, H से हो गया हावर, W से हो गया वर्क। ठीक है, तो पहले वाला जो कंडीशन में बोला गया कि 12 पुरुष और 18 लड़के, देखिए यहाँ से बीच में कहीं पुरुष और लड़का का रेशियो दिया हुआ है। यदि एक व्यक्ति 2 लड़के के बराबर कार्य करता है, यानी एक मैन जो है वो बराबर होगा 2 बॉय का। तो मैन और बॉय का हम क्षमता की बात करेंगे तो मैन बॉय से दुगना होगा, क्योंकि जितना काम एक मैन कर रहा है उतना कितना 2 बच्चा मिलकर कर रहा है। इसका मतलब मैन जो होगा बच्चा से दुगना क्षमता होगा, यानी मैन और बॉय का रेशियो आ गया 2:1, उसका एफिशिएंसी का। पहले वाला क्या बोला है कि 12 पुरुष और 18 लड़के। 12 पुरुष की हम बात करेंगे, क्या इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, 12 men and 18 boys work 7.5 hours a day to complete any work within 60 days. If 2 men works equal to 3 boys. यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 2 लड़के, क्या करें दोनों में से बता दें कोई एक इंग्लिश आंसर किस पर आ रहा है आंसर। चलिए इंग्लिश देखिए, ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा करिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मैन इक्वल टू 3 बॉयज। ठीक है, हिंदी वाला आप सुधार लीजिए, इंग्लिश वाला आंसर आ रहा तो 2 आदमी और 3 लड़का कर दीजिए। 2 आदमी और 3 लड़का, यहाँ पर जो एक है ना इसको कर दीजिए 2 व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है। ठीक हो जाएगा, 2 व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है। तो इसमें यदि रेशियो निकालना रहे तो आप ऐसा मत करिए 2m बराबर 3 बॉय, वहां थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगे, बस उल्टा कर दीजिए। बताइए कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ये चला जाएगा बॉय के साइड, आ जाएगा 3, यानी मैन का क्षमता 3, बॉय का क्षमता 2। अब देखिए कंडीशन दिया हुआ है 12 पुरुष 18 लड़के। 12 पुरुष की बात करेंगे तो 12 पुरुष है, इसका पावर की हम बात करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना है 3, तो 12 दिया, 18 दूना 36, 36 72, यानी कहीं ना कहीं टोटल जो मैन पावर हो गया आपका 72 निकालने आ रहा है। यदि 12 पुरुष की बात किया गया, पुरुष का क्षमता 3 है तो 12 दिया 36। 18 लड़कों की बात किया गया, एक लड़का का क्षमता 2 है तो 18 लड़कों का क्षमता 36, 36 36, ये पूरा मैन पावर हो गया। यानी 72 यानी 12 पुरुष 18 लड़के मिल करके प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करता है। काम को कितना दिनों में 7 दिनों में कंप्लीट करता है। जो भी काम कंप्लीट हुआ उसको 1 मान। आगे बोला गया सेकंड कंडीशन में, यदि यहाँ पर दिया हुआ, हाँ, तो दुगने कार्य को 9 घंटा प्रतिदिन करके 50 दिन में पूरा करने के लिए 22 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगा। अब देखिए ध्यान दिया जाए, इससे दुगना कार्य करना है प्रतिदिन कितना घंटा, 9 घंटा। अब देखिए काम जो है आपका क्या है, दुगना है। कितना व्यक्ति है, 22 व्यक्ति। एक व्यक्ति का क्षमता 3, तो 22 दिया 66, प्लस बच्चों की संख्या पता नहीं, तो लड़कों की संख्या जब पता है, मान लेते हैं कि बॉय की संख्या 1 से रहा होगा और एक बॉय की क्षमता कितना है 2, तो टोटल क्षमता 2x। अब प्रतिदिन काम कितना देर चलेगा, 9 घंटा। काम को कितना दिन में कंप्लीट करना है, कितना 50 दिन में कंप्लीट करना है। यहाँ से बताइए x का मान निकल जाएगा। देखिए काटिए, डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 15 बचे, 1.5, 1.5 छक्का 9, 9 से 9 साफ हो गया इधर, और कटेगा 144 माइनस 66, 2x बराबर होना चाहिए 144 माइनस 66, x का जो वैल्यू होना चाहिए तो भागा लगा 72 माइनस 33 39।
यह बोला गया है कि एक अनुबंध 75 दिनों में पूरा किया जाता है और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिनों के बाद 3/5 काम पूरा हो गया, लेकिन अतिरिक्त पुरुषों का नियुक्ति किया जाना चाहिए। 3/5 काम पूरा हो गया, कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके? प्रत्येक आदमी अब प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है। यहाँ भी इसको भी एमडीएच में ढालिए। देखिए यहाँ से पहले बोला गया था कि 75 दिनों में पूरा किया जाता है, अनुबंध है मतलब ठेका है। किसी काम को 75 दिन में करने का ठेका लिया गया है, 75 दिन में कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में बोला गया है कि 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है, मतलब काम पर लगाएगा कितना पुरुष? 187। प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा? 15 घंटा। कितना दिन काम चला? 65 दिन। काम कितना हुआ? 3/5। टोटल वर्क यदि 5 रहा होगा तो काम कंप्लीट कितना हो गया? 3। शेष कितना बचा? 2। आगे बोला गया कितने एक्स्ट्रा पुरुषों को और नियुक्त किया जाए ताकि अब जो शेष काम रह गया है वो काम को समय पर पूरा कर सके। अब बताइए 65 दिन तो काम हो चुका है, बताइए ठेका कितना दिन का था? 75 दिन का। आपके पास शेष कितना दिन बच रहा है? 10 दिन। यानी 10 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो बोल रहा है कि कितने पुरुषों को और एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए ताकि 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। जबकि यहाँ पर आगे ये बोला गया है कि पहले जो प्रतिदिन कितना घंटा काम चल रहा था? 15 घंटा। अब कितना चलेगा? 17 घंटा। यदि इसको एमडीए से ढालेंगे एकदम आसान हो जाएगा। पहले बताइए 187 पुरुष काम किया प्रतिदिन 15 घंटा, कै दिन? काम कितना हुआ? 3। टोटल काम को 5 मान लीजिए, 3/5 का मतलब 3 काम हो गया है। बाकी शेष काम कितना बच गया? 2। इसको करने के लिए बोला गया है कि शेष समय जो है उतना ही में खत्म करना है। यानी पूरा समय कितना था? कितना दिन हो गया? यानी अभी आपके पास कितना दिन बचा है? कितना? 10 दिन बचा है। प्रति घंटा काम प्रतिदिन 17 घंटा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना एक्स्ट्रा पुरुष को बढ़ाया जाए, यानी पहले वाला जो है उसको भी रखना है और साथ ही कुछ अलग से बढ़ा देना है। 187 प्लस x का मान आ जाएगा। ये देखिए 17 से 11 बार में कट जाएगा, कटेगा ये 3 बचे 15, 5 दूना के 10, 2 से 2 कैसे? कल चुनाव है ना, कल तो क्लास बंद रखना पड़ेगा। सर निकल गए वोट देवे, आएंगे परसों। कल मेरा सुबह में क्लास है 8 से नहीं 9 से 11 क्लास है। अब बताइए कितना हो जाएगा? आइए परसों ही आइए, बेटा। तो इसको देखिए ध्यान दिया जाए, यदि इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि आप और गहराई में समझिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक हो, यदि उसको आप गहराई से एक बार यदि समझने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर कितना भी क्वेश्चन घुमाते रहेगा आप उसको बना लीजिए। अब यहाँ से एक तो एकदम सिंपल हो गया कि एमटीएच पर यदि ढालते हैं, ठीक है, इस पर ढालने के लिए सीख गए तो आसानी से बन जाएगा। एक दूसरा यदि इसमें और यदि कम समय में इसको करना चाहते हैं तो आप रेशियो लगा सकते हैं। रेशियो कहने का मतलब यह हो गया, जैसे अभी आप बताए कि एम डी एच, ठीक है, एम डी एच, ये तीनों को गुना करते हैं तो क्या दिखाता है? वर्क दिखाता है। जैसे मान के चला जाए कि 10 आदमी है, प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है और 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो कितना यूनिट काम हुआ? तो मैन की संख्या और दिन की संख्या और घंटों की संख्या गुना करते हैं तो क्या आता है? टोटल काम आता है। अब यहाँ पर देखिए आपसे लास्ट में देखना होगा कि पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कितने अतिरिक्त पुरुषों को और नियुक्त किया जाना चाहिए। अब यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपसे मैन पूछ रहे हैं कि मैन की संख्या में कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना की कमी हुआ। तो इसके लिए आप मैन का मान यदि निकालना होगा तो वर्क में आपको डी और एच से क्या लगाना पड़ेगा? भागा लगाना पड़ेगा। यानी मैन का रेशियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वर्क में क्या करिए कि डी और एच से क्या लगाइए? भागा। डी मतलब डे और एच मतलब आवर्स। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को यदि समझिएगा तो लिखिए यहाँ पर एक पहले का कंडीशन होगा और एक बाद का कंडीशन होगा। बताइए यहाँ से यदि हम वर्क की बात करेंगे कि काम पहले कितना हुआ, बाद में कितना रह गया करने के लिए, तो बोला गया कि 3/5 काम पूरा हो गया। यानी टोटल काम को हम 5 मानेंगे तो काम कितना पूरा हो गया? 3। बाद में शेष कितना बचा? 2। ये किसका अनुपात आ गया? वर्क का, काम का अनुपात आ गया। अगर जो हमको निकालना है इसमें से मैन का रेशियो, तो मैन का रेशियो निकालने के लिए काम में डी और एच से भागा लगाना पड़ेगा। जैसे पूंजी का अनुपात निकालना तो लाभ में किससे? समय से भागा लगाते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि यदि आपको मैन का रेशियो चाहिए तो इसमें आपको डी और एच से क्या लगाना पड़ेगा? भागा। तो यहाँ से निकालते हैं कि जो आदमी काम कर रहा था पहले और अब उसका रेशियो निकालना चाहते हैं। ये तो काम का अनुपात हो गया। बताइए पहले कितना दिन काम हुआ? पहले कितना दिन? 75 दिन का तो ठीक है ना है। काम कितना हुआ? 65 दिन। प्रतिदिन कितना घंटा काम हुआ? 15। तो यहाँ पर भागा लगाइए, 15 गुना 65। बाद वाला में कितना दिन काम हुआ है? 10 दिन। 10 दिन बचा था। प्रतिदिन कितना घंटा काम? 17। इससे भागा लगाइए। अब ये रेशियो तैयार होगा, पहले कितना आदमी ने काम किया, बाद में कितना आदमी ने काम किया, इसका अनुपात आ जाएगा। कटेगा कुछ? काटिए इसको। 2 बचे
10, 5 दिया के 15, 3 से 3 कितना 17:65। मतलब पहले 17 आदमी काम किया, बाद में कितना काम किया 65। नियत राशि में दिया हुआ कि पहले कितना आदमी काम किया 187, हम लोग कहेंगे 17। अगर जो पूछेगा कि बाद में कितना एक्स्ट्रा आदमी बढ़ गया तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया 48, 48 से गुना करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए कटेगा 11 बार में, 11 से गुना करेंगे। देखिए जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखिएगा, W बराबर MTH। मैन का मान निकालना है तो W/TH। 528 आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, बोलिए अगला क्वेश्चन। 176 75 देखा जाए 75 बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दिया जाए, 75 बोला गया कि एक ठेकेदार जो है वो 32.8 किलोमीटर लंबी 180 दिनों में सड़क बनाने के लिए 210 पुरुषों को काम पर लगाता है। 90 दिनों बाद पाता है कि केवल 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। देखिए ध्यान दिया जाए, ठेका लिया बनाने के लिए रोड कितना किलोमीटर 32.8। 180 दिनों में सड़क बनाने के लिए मतलब ठेका लिया कि 180 दिन में हम बना के कंप्लीट कर देंगे। और स्टार्टिंग में क्या किया कि 210 आदमी को काम पर लगाया। और जब काम कर रहा था तो काम करते करते जो 90 दिन बीता तो पता चला कि अभी तक कितना रोड बना है 12.3। क्या 80 दिन में कंप्लीट हो जाएगा? जब 90 दिन में 12.3 बना है तो 180 दिन में 24.6 बनेगा, लेकिन बनाना था कितना 32.8। तो 90 दिन बाद उसको रियलाइज हुआ कि अभी तो 12.3 बना है सड़क। तो इसके लिए फिर क्या किया, ज्ञात करें कि उसे कितने एक्स्ट्रा कर्मचारी चाहिए। अब इसके बाद तो उसको ठेका कितना दिन का है 180 दिन, और शेष काम को 90 दिन में ही कंप्लीट करना है। तो इसके लिए तो एक्स्ट्रा कर्मचारी रखना ही पड़ेगा। तो अब कह रहा है कितना एक्स्ट्रा कर्मचारी चाहिए ताकि वह 6 दिन पहले, लीजिए एक्स्ट्रा इसमें कर्मचारी रखेगा और उसमें कह रहा है कि 6 दिन पहले काम को पूरा कर दे। बताइए 180 दिन का ठेका था, 90 दिन कंप्लीट हो गया, पता चला कि सीएम का ऑर्डर आया कि नहीं और पहले कंप्लीट करना है, तो 90 दिन और बचा हुआ था। उसके ठेका के हिसाब से कितना दिन बचा था 90 दिन। 6 दिन पहले ही कंप्लीट करना है, मतलब कै दिन में, यानी अब आपको मात्र 84 दिन में शेष काम को कंप्लीट करना है। अब कह रहा है यहाँ पर कि काम करने में सक्षम हो, 6 दिनों में पहले काम पूरा करना सक्षम हो। यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी उन आदमियों से 50% अधिक कार्यकुशल है। यानी अब जो नया वाला जो आदमी आएगा वो पहले वाला से 50% ज्यादा क्षमता का आएगा। बताइए यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मजदूर रखना होगा। यदि इसको MTH पर ढालना चाहेंगे तो एक पहले का स्थिति एक बाद का स्थिति। जैसे पूरा काम कितना है भाई, तो 32.8। ठेका कितना दिन का है 180 दिन का है। स्टार्टिंग में काम पर कितना आदमी लगाया 210 आदमी, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जब बीच में क्षमता की बात कर दिया गया तो क्षमता कहीं से लेके चलना पड़ेगा कि नया जो आदमी होगा पहले वाला से 50% अधिक कुशल होगा। यानी पहले वाला 100 तो नया वाला 150, पहले वाला यदि 2 तो नया वाला 3। अब यहाँ से क्षमता को भी लेकर चलना पड़ेगा। यानी पहले जो 210 आदमी काम पर लाया गया होगा उसका क्षमता कितना रहा होगा 2 रहा होगा। अब बताइए यहाँ से काम कितना दिन किया 90 दिन, तो काम जाकर कितना पूरा हुआ 12.3। अब आइए बताइए शेष काम कितना बचा, शेष काम 20.5, शेष काम बचा 20.5। इसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट आपको एक्स्ट्रा कर्मचारी रख करके, और जो समय अभी 90 दिन और बचा हुआ है उससे 6 दिन पहले ही, मतलब कै दिन, मात्र 84 दिन में कंप्लीट करना है आपको। और उसके बाद बोला गया कि पहले वाला आदमी का क्षमता 2 रहेगा तो बाद वाला आदमी का क्षमता 3 हो जाएगा, 50% ज्यादा होगा। और कर्मचारी को बढ़ाना है, मतलब 210 प्लस 1, इस सबका क्षमता कितना 3, x का मान निकल जाएगा, निकाल लीजिए यहाँ से। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 40 बचे 41 बचे 41 दिया, 3 बार में कटेगा 5 बार में। दिया के 9 10 21 चौके 21 दूना 42, 42 दूना 84, 2 बचे के 10, 250, x बराबर 40। अच्छा एक मिनट, यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी, अच्छा एक नया आदमी के बारे में देखिए ध्यान दें, सब काट छट के आंसरों निकाल दिए थे। 210 आदमी काम करता है कितना दिन, इसका क्षमता 2 मान लेते हैं। कितना दिन काम किया 90 दिन, काम कितना हुआ था
12.3। अब बताइए, अब जो 210 प्लस कितना x, एक साथ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जो नया वाला आएगा उसका क्षमता जो है पुराना वाला से 50% ज्यादा है, यानी यहाँ पर तो पुराने वाला 3 है, इसका क्षमता कितना 2 ही होना चाहिए, और नया वाला का क्षमता 3 होना चाहिए। ठीक है, काम कितना दिन का चलेगा, 84 दिन। काम कितना करना है, 20 पॉइंट। अब निकल जाए। आप लोग क्या करते हैं, सब अपने भरोसे रहते हैं, मतलब जल्दी से काटिए, आंसर आ रहा है। मिटा दे, चलिए आगे बढ़िए, बोलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, देखा जाए 77, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 150 कर्मचारी एक निश्चित दिनों में काम खत्म करने के लिए लगे हुए थे। दूसरे दिन 4 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तीसरे दिन 4 और मजदूर काम छोड़कर चले गए, तीसरे दिन 4 और मजदूर चले गए। इस प्रकार प्रक्रिया चलती है। अब काम जो है होने में 8 दिन और अधिक लगते। उन दिनों की संख्या ज्ञात की जिसमें कार्य पूरा होना था। देखिए ध्यान दिया जाए, इससे पहले एक क्वेश्चन था भागने वाला, कर्मचारी छोड़ छोड़ के जाने वाला क्वेश्चन है। शायद टाइप में क्वेश्चन रहा होगा। देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ बोला गया है कि 150 कर्मचारी एक निश्चित दिन में काम खत्म करते हैं। निश्चित दिन की संख्या पता नहीं, मान लिया जाए जितना भी दिन रहे, इन रहे, एक्स रहे, ठीक है। ये बताइए कि 150 कर्मचारी यदि हम मान लिया जाए कि एक्स दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो टोटल काम बराबर कितना होना चाहिए, 150 गुना एक्स। अब कहता है कि दूसरे दिन 4 मजदूर काम छोड़कर चले जाएंगे, यानी पहला दिन कितना आदमी काम करेगा 150, दूसरा दिन 4 को चला जाएगा तो क्या को बचेगा 146, तीसरे दिन 4 और चला जाएगा तो 142। आगे और भी बोला गया है कि इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रही, इसलिए अब काम को खत्म होने में 8 दिन और अधिक लगेगा। यानी पहले टोटल जब x दिन समय लग रहा था तो अब कितना लगेगा x + 8। अब कर उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें काम पूरा होना था। देखिए ध्यान दिया जाए, यदि हम पहले वाला स्थिति की बात करें तो मान लिया जाए कि n दिन में काम कंप्लीट हो रहा था जब 150 आदमी था, यानी समय टोटल होना चाहिए n, तो 150 गुना n माने कि x, तो टोटल काम पहले कितना 150 गुना x। अब इसी काम को करने के लिए पहला दिन आएगा कितना मजदूर 150, तो 150 आएगा तो 150 काम करेगा, एक दिन करेगा तो 150 गुना 1 लिखेगा ना। फिर उसके बाद जब अगला दिन आएगा तो 4 मजदूर छोड़ करके चला जाएगा, तो अगला दिन काम कितना होगा 146। फिर अगला दिन क्या होगा 142। इसी दिन जो है आगे 138 हो जाएगा। इसी दिन जब काम जारी रहेगा तो बोल रहा है कि पहले वाला जो स्थिति है और बाद वाला स्थिति है, मतलब समय ज्यादा कहाँ पर लगेगा बाद वाला में, क्योंकि यहाँ पर 150 आदमी लगातार एक दिन काम किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हर एक दिन जो है 4 आदमी छोड़कर जा रहा है, तो यहाँ जो लगने वाला समय है वो पहले से 8 दिन ज्यादा है, लिखा हुआ है। देखिए यहाँ काम खत्म होने में 8 दिन और अधिक समय लगता है, यानी यहाँ का जो समय होगा उधर का एक समय इधर का कितना x + 8। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा x का मान क्या है। अब देखिए लास्ट में जो सवाल पूछा गया है कि उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें काम पूरा होना था। देखिए समय जो पूछेगा आपका, यहाँ का समय पूछेगा, यहाँ का समय नहीं पूछेगा, ठीक है। x + 8 का मान पूछेगा आपसे, बताइए इस तरह से यदि काम किया जाएगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ है। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि इधर का योग निकालना है तो योग निकालने के लिए कितना दिन काम हुआ है, तो x + 8 दिन, यानी x + 8 को आपका टर्म दिया हुआ है, इसका योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला एक होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। थोड़ा सा फॉर्मूला पर आपको ढालना पड़ेगा इसमें। मतलब इधर का टोटल योग तो कितना रहेगा 150x, इधर का टोटल योग की बात करेंगे तो ये जो है पहला टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कितने का 4 का कि माइनस है, टी का जो वैल्यू है वो था t2 - t1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना होना चाहिए -4। ये टी का वैल्यू हो गया, ये वाला ए का वैल्यू हो गया। यदि हम इसमें नंबर की बात किया जाए कि कितना इसमें टर्म रहा होगा तो कितना होना चाहिए x + 8, क्योंकि x + 8 दिन तक काम हुआ है। अब बताइए सभी का योग निकालना होगा तो ऐसे बड़ा फॉर्मूला होता है n/2, यानी x + 8 बटा n/2 × 2a, 2a मतलब 300, 2a + n - 1, n की जगह पर -1 करेंगे तो x + 8, यानी n - 1 कर देंगे तो x +
7 इंटू डी का मतलब -4। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और डील करना है तो कर लीजिए, इसको 2 से इधर भेज दें, कितना हो जाएगा 300x बराबर x प्लस 8 इंटू यहाँ देखिए गुना करेंगे -4 से तो -4x और माइनस का 28, 300 में से 28 आएगा 200, 272 माइनस 4x। और भी कुछ कॉमन वन होता है तो काट दीजिए, 4 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 4, 4 छक्का 24, 4 8 32। यदि पूरा में से 4 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से भी 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 75x बराबर x प्लस 8, ठीक है 4 से काट दीजिए इसको, 4 छक्का 24, 4 3 4 8 68 ना, 68 माइनस 1, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ला करके दिए इसको गुना करिएगा तो कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण में चला जाएगा। यहाँ के बाद आपको चाहिए आंसर, तो आंसर के लिए चले जाइए आंसर के पास और वहाँ से पुट करके देखिए कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, जो आपका समय पूछा गया है उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूरा होना था लिखा ही गलती है, जितने दिन में कार्य पूरा होना है कम्प्लीट, ठीक है। यानी बाद वाला समय पूछा गया, इधर वाला समय इधर कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है। यानी जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ आंसर है वो किसका मान रहेगा x प्लस 8। अब बताइए यहाँ से कि ऑप्शन यदि a को उठाते हैं तो ये जो 28 दिन आया है किसका मान आएगा x प्लस 8 का, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए 20। क्या 20 रखने के बाद ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो इसके लिए यूनिट लगा सकते हैं। यदि 20 यहाँ रखेंगे तो 75 गुना 20 लास्ट में क्या आएगा 0। यदि 20 यहाँ पर रख देंगे तो 28 और यहाँ से भी 8, क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है 24, 24 किसका वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 8 का, x प्लस 8 बराबर 24, तो x बराबर 16। यदि 16 रखेंगे तो लास्ट में 0, लास्ट में यहाँ 16 रखेंगे तो 24, यहाँ 16 रखेंगे तो 2, लास्ट में 0 आने वाला है, नहीं आने वाला। आगे बढ़िए, कहाँ आ गया यस सर, और यहाँ 16 रखेंगे 0 आएगा। आगे देखिए दिया हुआ 25, x प्लस 8 बराबर 25, तो x बराबर यदि 17 रखेंगे आप तो यहाँ पे लास्ट में 5, यहाँ पे 25 लास्ट में 5, यहाँ पे कितना 17 घटाइए 1 आएगा, लास्ट में 5, मतलब लगभग सेम हो रहा है। एक बार 32 को भी चेक कर लीजिए, 30 रखेंगे तो x प्लस 8 बराबर 30, तो x बराबर 22, 22 रखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर 30, यहाँ भी 0 आ रहा है, या तो होगा 25 नहीं तो होगा 30, ठीक। अब 25 की बात किया जाए कि यदि x प्लस 8 बराबर 25 लिया जाए तो x बराबर कितना 17। यदि आप 17 रखते हैं तो 75 गुना 17 कितना होता है 17 5 85 के 5 8 17 7 119 8 127 1275। 17 इधर रखेंगे तो 25 गुना 17 घटाएंगे तो 17 51, 51 गुना 25 कितना होता है 25 के 5 25 127 आ गया, ये आपका आंसर होगा 25। कौन सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। लास्ट में डाल दिया गया लेवल 2 का, लास्ट क्वेश्चन होगा लेवल 2 का। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से उठा कर डाल दिया, एग्जाम में पूछा हुआ है। छुट्टी याद रहेगा ना, छुट्टी सबको याद रहता है। आगे बढ़े, अच्छा नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। कहीं कोई दिक्कत तो बोल दीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 78। अब आ गया लेवल 3। देखिए ध्यान दीजिए, बनाए इधर ना, मतलब कोशिश किया है ना, ठीक। देखा बी किसी निश्चित काम को पूरा करने में ए से 12 दिन अधिक समय लगाता है। ए और बी मिलकर कार्य पूर्ण करते हैं और ये जो है कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा इधर, बी कार्य का 60% भाग को पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले पूरे कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम इसको ढूंढ के लाए जम्मू कश्मीर से। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल जो है इसमें आपको कुछ मतलब एक अलग चीज आपको सोचने को मिलेगा, ठीक है। पहले इसको ऐसा करते हैं एकदम बेसिक तरीका से बता दूँ।
इसमें क्या है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी, ठीक है। बी किसी निश्चित काम को पूरा करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है, मतलब बी का जो समय होगा ए से 12 दिन ज्यादा होगा। यदि ए का हम समय को एक समान लेंगे तो इसका समय x प्लस 12 होना चाहिए। अच्छा, एक बार जब टाइम पढ़ा रहे थे टाइम वर्क का, उसने बताए थे कि जिसमें कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में लेता है 20 दिन, तो बताइए आधा काम को पूरा करने में 1/2 से गुना, 3/4 काम को पूरा करने में 3/4 से गुना करते हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, आगे इसमें बोला गया है कि ए और बी मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं और ए कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। अब देखिए इसको कोशिश करिए, जब भी पहले छोड़ दे बाद छोड़ दे तो बस ये वो लाइन बनाइए, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन आया, ए और बी आया, काम यहाँ पर समाप्त होने वाला था, तो इससे 12 दिन पहले यानी ए ही पर कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, तो बचा कौन, यानी यहाँ से यहाँ तक का अंतराल कितने दिन का है, 12 दिन का है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए और बी ने मिलकर काम को स्टार्ट किया था और काम यहाँ से यहाँ तक चला, क्या दिन चला पता नहीं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले ए छोड़ दिया, बाकी काम को पूरा कौन किया, बी, कितना दिन में, 12 दिन। अच्छा बताइए, जो यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा है, इसमें खुद सोचिए आप कि ज्यादा दिन तक कौन काम किया है, बी काम किया है। अच्छा, कितना ज्यादा दिन तक काम किया है, 12 दिन तक ज्यादा काम किया है। अब उसके बाद लास्ट बोला गया कि जब इस तरह से काम कंप्लीट हुआ तो देखा गया कि बी जो है वो कार्य का 60% पूरा किया है, जबकि यहाँ पर 40% हो जाएगा। यानी जब पूरा काम कंप्लीट हुआ तो बी के लिए देखा गया कितना काम किया है, 60%, तो ये कितना किया होगा, 40%, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यानी x + 12 का आपका मान निकाल। अब देखिए ध्यान दिया जाए, हम अगर जो बोले कि ए पूरे काम को x दिन में करता है, ए पूरे काम को x दिन में करता है, तो भाई 40% काम को कितने दिन में करेगा, अभी तक ही बताए थे कि पूरे काम को यदि 20 दिन में करता है तो आधा काम के लिए आधा से पूरा करेगा ना। अब 50% बोलेगा तो इसका 50% निकाला जाएगा। यदि ए पूरे काम को x दिन में करता है तो ये 40% काम को कितने दिन में करेगा, तो x का 40%। अच्छा, बी पूरे काम को x + 12 में करता है तो 60% कितने दिन में करेगा, तो x + 8 का 60%। अब देखिए यहाँ से 60% काम किया गया है, 40% काम किया गया है और दोनों में समय अंतराल की बात किया गया, तो इसमें एक अलग है कि यहाँ भी 12 दिन अधिक है, यहाँ भी 12 दिन अधिक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरा बात है। दूसरा बात यहाँ पर है कि इसका टाइम पीरियड 12 दिन ज्यादा है और यहाँ पर टाइम पीरियड ज्यादा है, जबकि यहाँ पर दिया है कि समय जो है टोटल काम को करने में इसका 12 दिन अधिक लगता है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। अब बताइए यहाँ से कि पूरा जब काम हुआ है उसमें ए किया है 60%, बी किया है 40%, लेकिन यहाँ पर एक कन्फर्म है कि जो बी का समय होगा वो ए से कितना दिन ज्यादा होगा, 12 दिन ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट में 12 दिन तक काम कौन किया है, बी किया है। यानी बी के समय में से ए का समय को घटा दे तो कितना आएगा, 12 दिन आएगा। बताइए बी को 60% काम को करने में कितना समय लगेगा, तो पूरे काम को करने में x प्लस कितना लग रहा था, 12, 60% काम को करने में 6/10 कितना ही लगेगा, 3/5 लिखते हैं, 3/5 लिख देते हैं, 3/5। अच्छा, ए को 40% काम करवाना था, ए को 40% काम करने में कितना लगेगा, x का 40%, 40/100, 2/5, यानी ये 60% काम किया कौन, बी, और 40% काम कौन किया, ए, जबकि हमको पता है कि पूरे काम में कहीं ना कहीं बी का जो समय है 12 दिन ज्यादा लगा, यानी ये बी का समय है और ये वाला ए का समय है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 लिख सकते हैं, यानी इतना माइनस इतना बराबर 12। बताइए 3x/5 में से 2x/5 जाएगा तो कितना बचेगा, x/5, ये देखिए 12 दिया, 36/5 का मतलब कितना होता है, 7.2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बराबर 4.8, x बराबर 24, x बराबर 24, यानी ए का समय हो गया 24 और बी का समय हो गया 36, ए का समय हो गया 24, बी का समय हो गया 36, यही ना पूछ रहा है, बी का समय बताइए 36। दिक्कत तो बोलिएगा इसमें, बेटा दे ठीक। आइए इसमें एक नया चीज आप लोग को सोचाते हैं, इससे पहले वाला बैच वाला से पूछिएगा, यही तरीका से बताएगा, एकदम आपको मस्त तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले एक चीज बताइए आपको कि ए किसी काम को करता है 10 दिन, ठीक है, बी किसी काम को करता है 15 दिन। किसी काम करने का मतलब ये हो गया कोई एगो काम हुआ, ये वो काम का मतलब 100% काम, यानी 100% काम को एक कितना
और उसी 100% काम को बी करता है 15 दिन, कितना दिन ज़्यादा लेता है? 5 दिन एक्स्ट्रा लगता है। यानी आप कह सकते हैं यदि 100% काम हम दोनों से अलग अलग करवा के देखें तो पता चला कि इसका लगा 10 दिन, इसका लगा 15 दिन, मतलब एक्स्ट्रा समय कितना दिन? 5 दिन। यदि आधा आधा ही काम कराया जाएगा तब एक्स्ट्रा कितना लगेगा? ऐसे में अगर जब हम इसे 50% ही काम कराएंगे, चले कहें कि 50% काम करना है तो 100% को 10 दिन में, तो 50% को ये 50% को 7.5 दिन में। अब बताइए कितना दिन ज़्यादा लग रहा है? आधा दिन ज़्यादा लग रहा है। अगर जो हम 10% को काम कराएंगे कि 10% कितना दिन में करेगा? एक दिन में ये 10% 1.5 कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 0.5। देखिए एक बड़ा मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगा। यदि पूरे काम में समय अंतराल पता रहे कि पूरे काम को करने में भी जो है ए से 10 दिन 12 दिन ज़्यादा समय लगेगा, तो 40% यदि काम कराया जाए या 50% ही काम कराया जाए तो जो जितना एक्स्ट्रा समय रहेगा उसका भी उतना परसेंट निकालना पड़ेगा। जैसे बताइए 100% में 5 दिन ज़्यादा ले रहा था तो 50% में 2.5 दिन ज़्यादा ले रहा है, जबकि 10% में 0.5 दिन ज़्यादा ले रहा है। यानी जो पूरे काम को करने में जितना ज़्यादा समय लग रहा था, अगर हम 10% को काम कराएंगे कि 10% ही दोनों को काम करना है तब ज़्यादा कितना लगेगा, तो यहाँ वाला एक्स्ट्रा का 10% निकालना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? ये ध्यान में रहेगा ना? अब देखिए ध्यान, इसको नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं, माइंड में बना लीजिए। नोट करना है, ये बड़ा ही आगे चलकर काम देगा आपको। ठीक है, आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो केवल इसी पर डील होगा। यदि 100% काम को 10 दिन या 15 दिन में करना है, 50% में ये वाला हाफ होगा, ये भी हाफ होगा। हो गया? देखिए ध्यान से। आइए जरा अब इसको देखते हैं। यहाँ बताइए कि ए और बी पूरे काम बात क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो गया है? तब ध्यान दिया जाए, यहाँ से ए और बी में देखा जाए तो बी निश्चित काम को पूरा करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है, यानी 12 दिन इसको ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, कौन से काम को करने हैं? पूरे काम को करने हैं। यदि पूरा काम ये दोनों से कराया जाएगा तो इसका 12 दिन ज़्यादा लगेगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100% काम को करने में बी का जो समय होगा ए से 12 दिन अधिक होगा। अब आइए जहाँ चलते हैं फील्ड में। फील्ड में जब काम करने के लिए गया तो बोला गया कि ए और बी मिलकर कार्य को अडम्प किया और ए कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। इसका एक ही मैसेज हुआ कि बी ने लास्ट में 12 दिन तक काम किया, क्योंकि ए से 12 दिन तक ज़्यादा काम किया है। अब बताइए उसके बाद कह रहा है कि ए जो है बी जो है कितना काम किया है? 60%, और ये कितना किया है? 40%। अब जरा सोचिए कि जब काम हुआ होगा उसने कुछ काम ए किया है, कुछ काम बी किया है। ठीक है, ए ने कितना किया है? 40%। बी भी तो 40% किया होगा, उसके बाद भी कुछ किया अलग से, कितना परसेंट? 20%। पूरा कितना हो गया इसका? 60%। अब सोचिए कि पूरे 100% में बी को कितना ज़्यादा समय लगता है? 12 दिन ज़्यादा लगता है। ये बताइए कि हम यहाँ पर देखा गया है कि पूरे काम में देखा गया कि 12 दिन ज़्यादा काम किया है। ये 12 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये 12 अलग है, ये 12 अलग है। यहाँ पर बोला गया था कि बी को 12 दिन पूरा काम को करने में ज़्यादा लगता है, जबकि यहाँ बोला गया कि जब काम स्टार्ट हुआ है तो दोनों मिलकर क्या स्टार्ट किया, कुछ दिन काम चला, उसके बाद ये भाग गया और लास्ट में 12 दिन तक कौन काम किया है? बी। यानी जो काम चला है फील्ड में उसमें 12 दिन ज़्यादा काम कौन किया है? बी। और 12 दिन ज़्यादा काम करके इसने कितना काम को कर दिया? 60% काम को कर दिया। तो पहले हम ये सोचिए कि 12 दिन ज़्यादा क्यों लगा है? तो पहला तो बोलिए कि सर ये काम ज़्यादा किया, 20% काम ज़्यादा किया। दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले से ही तो स्लो आदमी था, क्योंकि पूरे काम को करने में 12 दिन इसको ऐसे भी एक्स्ट्रा लग रहा था। तो बताइए 40% जो वो ये करेगा और 40% को बी करेगा तो ज़्यादा समय किसका लगेगा? बी का लगेगा, क्योंकि बी जो आपका स्लो पर्सन है। अच्छा ये बताइए 40% को काम करने में इसको कितना ज़्यादा दिन लगेगा? तो यहाँ दिया हुआ 100% में लगता है 12 दिन, तो 40% में कितना एक्स्ट्रा लगेगा? निकल सकता है? इसका 40% निकाल लिया जाए, यानी 40% को काम करने में कितना समय लगेगा? तो 12/100 गुना 40 कितना आएगा? 4.8। यानी ये हो गया कि यहाँ पर इसको ज़्यादा समय लगा होगा 4.8 डे, जबकि देखा गया कि टोटल काम में तो 12 दिन ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा समय लगा होगा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर इस चीज़ को घटा दीजिए, यानी 7.2 हो गया कि 40% ए भी करेगा, 40% बी भी करेगा। तो इसको बी को 40% करने में यहीं पर इसको 4.8 ज़्यादा लग गया है, जबकि टोटल काम में कितना ज़्यादा लग रहा है? 12 दिन। तो बाकी 7.2 दिन ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये 20% काम को और कर रहा है, यानी बी 20% काम को करने में कितना दिन? 7.2 दिन। 100% काम को करने में कितना दिन? 7.2 का तुलना इससे, अब पूरा काम निकालना है तो 100 से आंसर होगा।
से रूम पर अपना घर पे जाके देखिएगा, समझिएगा। इस पर क्वेश्चन है अलग से लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए, लिखिएगा। बी किसी काम को पूरा करने में ए से 50 दिन अधिक लेता है। बी किसी काम को पूरा करने में ए से 50 दिन अधिक लेता है। ए से 50 दिन अधिक लेता है। यदि 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 काम के 2/5 हिस्से को करने के लिए, यदि काम के 2/5 हिस्से को करने के लिए दोनों व्यक्तियों को एक साथ लगाया गया है, दोनों व्यक्तियों को एक साथ लगाया गया है। काम के 2/5 हिस्सा करने के लिए दोनों व्यक्तियों को एक साथ लगाया गया है। तो काम समाप्ति से कितना दिन पहले ये छोड़ दे, तो काम समाप्त होने से कितना दिन पहले ये छोड़ देगा, तो काम समाप्त होने से कितना दिन पहले ये छोड़ देगा, बनेगा। आंसर इतना देर बोल देना चाहिए, बस 50 का 2/5 निकाल दीजिए, 20 दिन। देखिए ध्यान दिया जाए, इसमें आपको सिंपल से अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी को फिर से आपको रिकॉल करने के लिए लिखा है कि ए है और बी। पता है बी का समय कितना लगता है, 50 दिन ज्यादा लगता है। अब देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ पर इसका समय जो है इससे 50 दिन ज्यादा लगता है। कौन सा काम को करने में, पूरे काम को करने में। यदि नहीं भी लिखा हुआ तब भी आपको समझना पड़ेगा कि बी को काम को पूरा करने में ए से 50 दिन अधिक लगता है, मतलब 100% काम को करने में इसका 50 दिन ज्यादा लगता है। अब कहता है कि काम पूरा नहीं करवाना है, काम हमको करवाना है काम का 2/5, तो काम का 2/5 हिस्सा ही करवाना है। तो बताइए कि दोनों स्टार्टिंग में पहले ए और बी दोनों को लाना है, और काम समाप्ति होने से कितना दिन पहले ए छोड़ दे, मतलब अपने क्षमता के हिसाब से जितना हिस्सा में इसका काम था। अच्छा बताइए पहले काम कौन करेगा, ये करेगा। इसमें इसका स्लो पर्सन है क्योंकि इसका 50 दिन ज्यादा लगता है, तो पहले काम कौन करेगा, ये कर देगा। इसमें बोला गया है कि काम समाप्ति से कितना दिन पहले ये छोड़ दे ताकि फिर भी काम जो है बी क्या करे, पूरा कर दे। अब बताइए ए और बी दोनों काम स्टार्ट करेगा, तो ए अपना हिस्सा कंप्लीट कर देगा, तब तक बी तो पूरा नहीं किया होगा, तो बी को तो अकेले ना काम करना पड़ेगा। यही निकालना है कितना दिन अकेले बी किया होगा, बस सिंपल से क्वेश्चन है। 2/5 हिस्सा ना काम करवाना है, 100% तो काम नहीं करवाना है, तो 2/5 हिस्सा में बी को कितना दिन ज्यादा लगेगा, जबकि पूरे काम को करने में बी को कितना ज्यादा लग रहा था, 50 दिन। तो 2/5 हिस्सा को करने में कितना ज्यादा दिन लगेगा, तो इसका 2/5 निकाल दिया जाए। 2/5 कितना होगा, यानी 20 दिन अकेले कौन करेगा, बी। बाकी यहाँ पर ए और बी दोनों साथ कितना दिन काम किया ये नहीं पूछेगा, सवाल यही पूछेगा बी अकेले को कितना दिन करना पड़ेगा, तो 20। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बोलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 79 देखा जाए। 79 बोला गया कि राम की कार्य क्षमता श्याम की कार्य क्षमता से 25% अधिक। श्याम इस काम को 60 दिन में लगातार पूछ रहे हैं जी, 60 दिन में पूरा कर सकता है। घनश्याम राम तथा श्याम द्वारा मिलकर लिए गए समय से 6.2/3 का कम समय लेता है। यदि राम तथा श्याम मिलकर 16 दिन में कार्य करते हैं, उसके बाद दोनों कार्य छोड़ देता है, तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य को घनश्याम कितने दिन में पूरा करेगा। व्यक्ति क्या है, एगो है राम भैया, एगो है श्याम भैया, एगो है घनश्याम। देखिए ध्यान दिया जाए, राम की क्षमता श्याम की क्षमता से 25% अधिक, राम की क्षमता श्याम की क्षमता से 25% अधिक है, यानी इसकी क्षमता 4 इसकी क्षमता 5। क्षमता के बारे में बोला गया। आगे बोला गया श्याम इस काम को 60 दिन में पूरा करता है। अब बताइए श्याम जो है 60 दिन में पूरा करता है, तो राम कितना दिन में पूरा करेगा। तो एक तो ये तरीका आपके पास है कि क्षमता का दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो लगा लीजिए 5:4, ठीक है। और ए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 5। श्याम यदि 60 दिन में करता है, 12×5=60, ये करेगा 12×4=48। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए बोला गया कि घनश्याम जो है राम तथा श्याम द्वारा मिलकर लिए गए समय से 6.2/3 दिन का कम समय लगता है। अब राम और श्याम को मिलकर भी समय चाहिए। अब बताइए यहाँ से कि जैसे निकालना चाहते हैं, एफिशिएंसी से निकालें कि टाइम से। यदि एफिशिएंसी से निकालना चाहेंगे तो श्याम काम को कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो 60 दिन में इसका क्षमता कितना है, 4। तो 60 दिन में कितना काम करेगा, 60 × 4, अरे क्षमता कितना है 4, तो 60 दिन में काम कितना करेगा, 60 × 4, यही ना पूरा काम हुआ। इसको अकेले राम कितना दिन में करेगा, तो 5 से भागा, 12×5=60, 12×4, यानी इसका समय कितना आ गया, ये तो निकालना आता है। अच्छा दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करेगा, तो 5×4, 9 से भागा, ये बताइए कितना आएगा, 20×3=60, 3×3=9, 20×4=80/3। ये सब निकाल लीजिएगा ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, दोनों मिल करके राम और श्याम मिल करके काम को करने में 80/3
सब निकाल लीजिएगा। घनश्याम का जो समय है वो दोनों मिल करके जितना समय लेता है उससे 20/3 दिन कम समय लेगा। अच्छा बताइए, दोनों मिल करके ले रहा है 80/3, इसमें से 20/3 घटाएंगे तो 60/3। 60/3 का मतलब इसका समय 20 आ गया, इसका समय 60 हो गया, इसका समय 48 हो गया। यानी कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन पे यहाँ तक खत्म कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आगे बोला गया यदि राम तथा श्याम मिलकर 16 दिन कार्य करते हैं, इसका कोई अब जरूरत ही नहीं, इसको हटा दीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ से कुछ काम मान लीजिए। काम कितना, 48, 60 और 20 का LCM है 12 चौके 48, 60 लाने के लिए 5 से ये 20 है, 5 चौके 20 आ चुका है। बताइए इसका क्षमता कितना, 5, इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 12, तीनों का क्षमता आ गया। काम को करवाना है, काम में बोला है कि यदि राम तथा श्याम मिलकर 16 दिन कार्य करते हैं, राम और श्याम मिल जाएगा 3 दिन में, काम कितना करेगा, 9। तो राम और श्याम मिल करके, यहाँ राम और श्याम मिल करके काम करेगा 16 दिन, 5 4 9 16 9 144 काम हो गया यहाँ पर। आगे बोला गया है कि कार्य इसके बाद जो है दोनों कार्य छोड़ देता है, इसके बाद दोनों गायब हो गया। अब कौन आया है, तो ज्ञात कीजिए शेष काम को घनश्याम कितने दिन में करेगा। शेष काम बचा कितना, तो देखिए टोटल काम 12 5 60 चौके 240, 240 में से 144 हो गया है, तो शेष काम कितना, शेष काम 96 को कौन करेगा, घनश्याम। घनश्याम का क्षमता कितना है, 12, 12 ठीक, यानी शेष काम को घनश्याम करने में 8 दिन का समय। यहाँ पर 2-3 बातें जो है हटा दिया गया है, आप लिख लीजिएगा नोट। आगे बोलिए, आगे ठहरे जाना है, ठीक। तो कल याद रहेगा, कल बंद है, परसों आना है।